एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंतर्गत अभी हमने क्या देखा था, मूलक और क्रियात्मक समूह। मूलक और क्रियात्मक समूह। ठीक, मूलक का डेफिनेशन हमने देखा कि जो भी हाइड्रोकार्बन्स है उसमें से एक हाइड्रोजन यदि निकल जाए, कोई अन्य समूह आके जुड़ जाए, तो उसे एक नए कंपाउंड्स का निर्माण होता है। और जो शेष पार्ट्स होते हैं एक हाइड्रोजन के निकलने के बाद मूल पदार्थ से, वो क्या होगा, आपका मूलक कहलाएगा। क्रियात्मक समूह क्या है? क्रियात्मक समूह जब उस मूल हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को हटाने के बाद जो आके जुड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रियात्मक समूह बोलते हैं। ठीक, और ये जो क्रियात्मक समूह है उस कंपाउंड्स के पूरे रासायनिक गुणों को प्रभावित करता है। रासायनिक गुणों को क्या करता है? प्रभावित करता है। मतलब उस कंपाउंड के पूरे रासायनिक गुण किस पर निर्भर रहता है? क्रियात्मक समूह पर। क्रियात्मक रासायनिक गुण किस पर निर्भर रहता है? क्रियात्मक समूह पर। बट उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है या भौतिक गुण है, वो किस पर निर्भर करता है? मूलक पर। ध्यान रखेंगे, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रासायनिक गुण किसको प्रभावित करता है या रासायनिक गुण किस पर डिपेंड करता है? क्रियात्मक समूह पर। क्रियात्मक समूह के आके जुड़ने के कारण उस कंपाउंड्स की पूरी रासायनिक गुण परिवर्तित हो जाता है, लेकिन उसका भौतिक गुण किस पर निर्भर करता है? मूलक पर निर्भर करता है। रासायनिक गुणों के पश्चात या अलावा इसका जो आपका संरचना है, स्ट्रक्चर, रासायनिक गुणों के अलावा उस कंपाउंड की संरचना, उस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज, उस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण, या उस कंपाउंड्स का जो एप्लीकेशन है या अनुप्रयोग है, ये सारे के सारे चीज किस पर डिपेंड करता है? क्रियात्मक समूह पर डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है? फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे उसका घनत्व, आयतन, उसका टेम्परेचर, ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारे के सारे चीज किस पर डिपेंड करता है? मूलक पर डिपेंड करता है। ये चीज क्लियर हुआ? तुरंत क्वेश्चन बनेगा, मान लीजिए कुछ कंफ्यूजन है, ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रासायनिक गुणों को प्रभावित करता है। ऑप्शन में मूलक दे देगा, क्रियात्मक समूह दे देगा, दोनों दे देगा, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? क्रियात्मक समूह होना चाहिए। ठीक है, और अभी भी विभिन्न प्रकार के क्रियात्मक समूह हमने देखा। पहला क्या देखा? जैसे मान लीजिए CH4Cl, मेथिल क्लोराइड। यहां पर आपका क्रियात्मक समूह क्या है? क्लोराइड। ठीक, इसी प्रकार क्लोरीन के साथ साथ आपका ब्रोमीन, फिर आपका आयोडीन, जो हैलोजन ग्रुप है, जो हैलोजन ग्रुप यदि आकर जुड़ते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? हाइलाइट्स क्रियात्मक समूह। या फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा इसका? हाइलाइट्स रहेगा। जैसे मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल आयोडाइड। ठीक, इसका नामकरण यदि हम देखें तो एक तो IUPAC नाम होता है, एक सिंपल नाम होता है। CH4Cl मेथिल क्लोराइड, या तो हम इसको बोलेंगे क्या? मेथिल क्लोराइड, या फिर सेकेंडरी नाम बताएं। सेकेंडरी नाम क्या होगा? क्लोरोमेथेन। क्या होगा? क्लोरोमेथेन। आपके सिलेबस में हाइड्रोकार्बन सिंपल दिया हुआ, क्या दिया है? देखिए सिलेबस, बेसिक जानकारी, केवल बेसिक जानकारी ही दिया। ठीक है, तो उसके हिसाब से जितना एग्जाम में आने लायक है मैं उस चीज को बता रहा हूं। बहुत ज्यादा इसमें टिक जाने की जरूरत नहीं है ना। मैं इस चीज को बार बार बोलता हूं, आपको एग्जाम के हिसाब से ही पढ़ना है, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, मेरे को लग रहा है कि भाई एग्जाम के हिसाब से, चाहे लगभग कोई भी एग्जाम, अभी जो भी एग्जाम चल रहा है आपका हॉस्टल वार्डन का, या जो अभी आने वाला है 29 तारीख को, या शिक्षक भर्ती का, उसके लिए ये सफिशियंट है। ठीक, अब देखेंगे सेकंड, इसी में ब्रोमीन ले लीजिए, CH4Br। CH4Br का क्या हो जाएगा? मेथिल
मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल ब्रोमाइड या ब्रोमोमेथेन। आयोडीन के ले लीजिए CH4 या C2H5, C2H5 आई कर लो। क्या? हाँ, कहाँ पे? यस, सॉरी, ठीक है, ठीक है, ये ठीक है। C2H5 ये हो जाएगा आपका एथिल, एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड या आयोडो एथिल। क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, ये सारे नाम इसमें आएंगे। और आपका इधर देखिए सिंपल जो मेन हाइड्रोकार्बन है वो आ रहा है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड एल्किल, एल्किल ग्रुप जुड़ रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, एल्किल या मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, एथिल आयोडाइड। ठीक, ठीक इसी तरह से सेकेंड ग्रुप हमने क्या देखा था, OH का, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, CH3OH, क्या है ये, मेथेनॉल, मेथेनॉल, C2H5OH, एथेनॉल, और ये सब क्या है, एल्कोहल, एल्कोहल। ठीक, जो एल्कोहल मार्केट में मिलता है पीने योग्य जो है कौन सा है, मेथेनॉल या एथेनॉल, एथेनॉल है? लकड़ी वाला क्या? हम्म, जहरीला होता है। मार्केट में जो मिलता है पीने वाला क्या है, एथेनॉल है। आप क्या बोल रहे हो, CH3OH। क्या कंफर्म कर लीजिए, एक बार कंफर्म करो ना, कंफर्म कीजिए। मेरे हिसाब से हिसाब से नहीं, कंफर्म होगा। C2H5OH जो गांव-गांव में बनाते हैं, है ना, एथेनॉल है जो गांव-गांव में बनाते हैं और पी के, है ना, कई लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो एक्चुअल में क्या है, उसमें मेथेनॉल भी रहता है, मिक्स रहता है, और वो खतरा कौन पैदा करता है, मेथेनॉल। और शुद्ध जो बियर या जो क्या बोलते हैं शराब होता है, वो क्या होता है आपको, एथेनॉल होता है, C2H5OH होता है। ठीक, लेकिन उसमें जब भाई एक फैक्ट्री में जो बन रहा है, एक केमिकल इंजीनियर बना रहा है, उसको मान लीजिए किसी भी शराब की फैक्ट्री में केमिकल इंजीनियर ही आएगा बनाने, प्रोडक्शन जहां होता है, तो उसको पता है फार्मूला क्या होगा, कितने मात्रा में, कितने रेशियो में क्या क्या कंटेंट्स रहेगा। बट गांव में बनाने वाले लोग जो देसी शराब बनाते हैं, जो महुआ के रस से बनाते हैं, राइस बियर बनाते हैं, चावल से बनता है, और भी बहुत सारी चीजों से बनती है, तो उसमें सब मिक्स हो जाता है। और रीजन वही होता है कि एक साथ पीने, गांव के जैसे मान लीजिए कोई पार्टी बना रहे हैं तो गांव के सबको बांटते हैं। जो ट्राइबल एरिया है, जो ट्राइबल एरिया, जैसे मान लीजिए आप जसपुर साइड चले जाइए, जसपुर साइड यदि आप जाएंगे तो पूरे रोड में आपको मिलेगा, बैठे रहते हैं वहां के बेचने वाले। तो एक तो राइस से बनाते हैं उन लोग, ठीक, जिसको क्या बोलते हैं, लोकल पोषना, पोषना बोला जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल एकदम सफेद दिखते रहेगा दूध जैसे, और आपको इच्छा भी हो जाएगी पीने के लिए, उसकी उस टाइप से दिखता है, बहुत अच्छा दिखता है। ठीक, उसको
जब पार्टी वार्टी में क्या बोलते हैं उसको सर्व किया जाता है, तो देखना कई जगह एक न्यूज भी आता है कि एक साथ कार्यक्रम में इतने लोग बीमार पड़ गए शराब पीकर, देसी शराब पीकर। तो उसमें बहुत सारे जो मिक्स रहती है, अशुद्धियां रहती है, उसको उन लोग क्या प्योरीफाई करेंगे। ठीक है, तो जो वास्तव में होता है क्या होता है, एथेनॉल होता है। ठीक है, इसी तरह से जब आप इस सीरीज में जाएंगे C3H7OH, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। प्रोपे प्रोपेनॉल हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हमने कौन सा ग्रुप देखा, एल्डिहाइड, CHO, एल्डिहाइड, C2H5CHO, नाम नाम क्या होगा, प्रोपेनॉल। ठीक, इस तरह से बहुत सारे क्रियात्मक समूह है, इस तरह से बहुत सारे क्रियात्मक समूह है जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के केमिकल प्रॉपर्टीज को क्या करता है, वो प्रभावित करता है, या केमिकल प्रॉपर्टी उसी के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एक महत्वपूर्ण चीज आपको देखने को मिलेगा, क्या, आइसोमेरिज्म, जिसको हम क्या बोलते हैं, समावयता, समावयवता, आइसोमेरिज्म या समावयवता। ठीक, समावयता एक्चुअल में है क्या चीज, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मूला जो होता है, केमिकल फॉर्मूला, वो क्या होता है, समान होता है, सेम होता है, बट उसकी स्ट्रक्चर क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। किसी भी कार्बनिक पदार्थ का, या ऐसा कार्बनिक पदार्थ जिसका केमिकल फॉर्मूला या रासायनिक सूत्र समान होता है, रासायनिक सूत्र समान होता है, परंतु उसकी रासायनिक संरचना क्या होती है, रासायनिक गुण, रासायनिक संरचना, रासायनिक गुण अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। सिंपल सी बात है, ऐसे कार्बनिक पदार्थ जिसका केमिकल फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है या आपका केमिकल स्ट्रक्चर है, रासायनिक संरचना है, वो क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यदि देखें तो C4H10, C4H10 या O, ये मान लीजिए। ठीक, C4H10O क्या है, कौन सा कार्बनिक पदार्थ है, कौन से क्लास वाले, C4H10O पढ़ भी, कोई भी, C4H10O, H9O बताइए, चलिए, C4H9OH, ये क्या है, ब्यूटेनॉल है ना, तो ये क्या है फिर, पहले ठीक तो लिखा था मैं,
C4H10O, ये भी तो ब्यूटेनॉल है ना। लिखने का तरीका अलग है। इसमें भी 4 कार्बन परमाणु है, इसमें 10 कार्बन हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। इसमें 4 है, इसमें भी 10 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन है तो दोनों सेम। ब्यूटेनॉल, ये भी क्या है, ब्यूटेनॉल। ठीक, अब ध्यान दीजिए, सॉरी CH3 CH2 CH2 कितना कार्बन है, 4 है ना। एक और आएगा CH2, कितना हो गया, 4, 3 2 5 2 7 2 9, ये हो गया आपका OH। यही ब्यूटेनॉल ही है। इसमें भी 5 कार्बन परमाणु, 4 कार्बन परमाणु है और हाइड्रोजन कितने हैं, 10, 1 ऑक्सीजन, ये भी ब्यूटेनॉल है। ब्यूटेनॉल याद रखेंगे, नॉल, OH नॉल। ठीक, CH3 CH2 O CH2 CH3, ये क्या हो जाएगा, डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। क्यों डाई एथिल ईथर, ये एथिल ग्रुप है, ये भी एथिल ग्रुप है और 2 एथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है सेम, इसलिए डाई एथिल ईथर हो जाएगा, डाई एथिल ईथर हो जाएगा। अब इसका केमिकल फार्मूला सेम, दोनों चीज एक ही चीज है, या तो आप इसको ऐसा लिखिए तो इसको ऐसा लिखिए। ठीक, यदि आप ईथर के फॉर्म में लिखेंगे, डाई एथिल ईथर के फॉर्म में लिखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बन रहा है, और एल्कोहल के फॉर्म में लिखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बन रहा है। केमिकल फार्मूला दोनों का सेम है, बस उसका स्ट्रक्चर अलग है, और जैसे ही आपका स्ट्रक्चर चेंज होगा केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएगी। दोनों अलग अलग कंपाउंड्स अपना अलग अलग व्यवहार प्रदर्शित करेंगे। क्लियर है, इसी को बोला जाता है क्या, समवायता। समान कार्बनिक अणु जब उसकी संरचना में परिवर्तन होता है तो वो अपने गुणों में भी परिवर्तन करता है, और रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस कंपाउंड्स का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, अनुप्रयोग किया जाता है। दैट मीन्स एप्लीकेशन इज ऑल्सो चेंज, उसकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से उसका एप्लीकेशन भी चेंज हो जाता है। क्लियर है, ठीक, इसी को क्या बोला जाता है, समवायता बोला जाता है। ठीक, इसका एग्जांपल देख सकते हैं C4H10O। इसके बाद हम एक एक करके 4-5 जो समवायता है उसको देखते हैं। सबसे पहला होता है आपका फर्स्ट में चैन आइसोमेरिज्म, चैन आइसोमेरिज्म, श्रृंखला समवायता, श्रृंखला समवायता, चैन आइसोमेरिज्म। सेकंड में आएगा आपका क्या, सेकंड में क्या आएगा, पोजीशन, पोजीशन आइसोमेरिज्म, जिसको हम बोलते हैं स्थान समवायता, स्थान समवायता। ऑर्गेनिक कंपाउंड से यदि क्वेश्चन आएगा तो लगभग मेरे को लग रहा है कि आइसोमेरिज्म से ही टच करेगा। ठीक है, इसके बाद आएगा आपका फंक्शनल, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, जिसको बोला जाता है क्रियात्मक, क्रियात्मक समवायता, क्रियात्मक समवायता। अब एक एक चीज को क्लियर करेंगे। इसके बाद आएगा आपका कौन सा, रिंग, रिंग चैन, रिंग चैन आइसोमेरिज्म, रिंग चैन आइसोमेरिज्म, या इसको बोला जाता है वलय श्रृंखला, वलय श्रृंखला समवायता। नंबर 4 आएगा आपका मेटामेरिज्म, जिसको क्या बोलते हैं, मध्यावयता, मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म आइसोमेरिज्म,
मध्यावयता, मेटामेरिज्म, मध्यावयवता, मध्यावयवता। लास्ट आएगा आपका क्या? टैटोमेरिज्म। जिसको बोला जाता है चलावयवता, चलावयवता। नाम के अनुसार ही आपको अलग अलग आइसोमेरिज्म मिलेगा। फर्स्ट है आपका चेन, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन, फंक्शन या फंक्शनल रिंग चेन आइसोमेरिज्म। सेकंड में आएगा आपका, फोर्थ में आएगा, फिफ्थ में आएगा मेटामेरिज्म, और लास्ट है टैटोमेरिज्म। ठीक, चेन आइसोमेरिज्म में फर्स्ट नंबर यदि हम देखें चेन, जिसमें कार्बन परमाणु का जो या किसी भी कंपाउंड का जो चेन बनेगा, फर्स्ट क्लास में ही मैंने बताया था कार्बन में एक ऐसी गुण पाया जाता है जो अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ने की क्या होती है, उसमें क्षमता होती है, और उस क्षमता के आधार पर काफी अभी लंबी चेन बनाता है। ठीक, मान लीजिए CH3, CH2, 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 CH3। ठीक है, C5H कितना, H10, 12, C5H12 मतलब क्या है ये? पेंटेन, पेंटेन। ठीक, अब कार्बन परमाणु के जो जुड़ने के चेन बनाने की जो प्रवृत्ति है वो चेंज हो जाएगी, वो अलग टाइप से चेन बना लेगा। जैसे CH3, CH2, CH, CH3 एंड CH3। ब्रांच चेंज हो गया, उसका शाखा चेंज हो गया, केमिकल फार्मूला सेम है उसका, अभी भी C2H12 है। ठीक है, अभी भी क्या है, C2H12 ही है कि नहीं? देख लीजिए, 1 2 3 4 5, 3 2 5, 3 8, 8 3 11 1 12। क्लियर है? ये कोई भी कंपाउंड से आप C4H10 भी ले सकते हैं, C4H10 लेंगे तो भी उसमें बनेगा। अभी और चेंजेस आ सकते हैं क्या इसमें? आ सकता है। कैसे आएगा? CH3, CH3, CH, फिर CH2, फिर CH3। अभी देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 तो 9 3 12। ये 3 प्रकार के समझौता प्रदर्शित कर रहा है, श्रृंखला समझौता। कार्बन चेन जुड़ने की जो श्रृंखलाएं हैं वो चेंजेस आती है, चेंजेस आता है, वो उसका क्या कहलाएगा? श्रृंखला समझौता कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पोजीशन। पोजीशन में क्या होगा? श्रृंखला समझौता के बाद सेकंड क्या बोले हम लोग? पोजीशन या स्थान। C4H10OH, C4H10OH एक ही कंपाउंड को लेकर हम चल रहे एग्जाम्पल, ताकि कंफ्यूजन की स्थिति न बने। एक ही कंपाउंड में हम सारे के समझौता को समझ जाएं। ठीक है, क्या है ये? ब्यूटेन, ब्यूटेनॉल। ठीक, CH3, CH2, CH2, फिर CH2OH। कार्बन परमाणु 4, 1 2 3 4,
3 2 5 2 7 2 9 1 10। तो H9 होगा ना, H9 होगा ना, ठीक है। C4H9OH। अब कितना हुआ, 3 2 5 2 7 2 9। हाँ अब ठीक है, क्लियर है ये? क्या है ये, ब्यूटेनॉल ही है। अब ये पोजीशन का मतलब ये है कि ये आपका जो हाइड्रोक्सिल या क्रियात्मक समूह जो जुड़ा हुआ है वो अपना पोजीशन चेंज करेगा, स्थान चेंज करेगा। मान लीजिए स्थान को चेंज करके CH3 CH2 CH यहां पर आ गया, OH CH3 कहां पर आगे जुड़ गया, सेकंड नंबर पे। अभी कहां पर जुड़ा है, यदि आप नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4। अभी यदि आप नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4। पहले किस कार्बन परमाणु को जुड़ा हुआ है, फर्स्ट पे। अब किस कार्बन परमाणु को जुड़ा हुआ है, सेकंड पे। और बन सकता है क्या, इसको और खिसका सकते हैं OH को, इधर नहीं आएगा है? यहां पर, यहां भी तो आ सकता है, क्यों नहीं आएगा, सेम वही बनेगा, है ना। इस कंडीशन में भी आप नंबरिंग करेंगे तो सेकंड पोजीशन पे ही आएगा वो, ठीक है। यहां पे करके देख लीजिए, यदि मैंने इसको ऐसा किया, CH यहां किया, CH2 CH3 OH को यहां ले आया, ये फर्स्ट सेकंड, अब ये थर्ड पे, इधर से खींच सकते हो आराम से। अब नंबरिंग हम इधर से करेंगे, जिधर नजदीक में ब्रांच रहता है उधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, ये दोनों सेम हो गए। ये भी क्या कहलाएगा, 2 है, 2 ब्यूटेट ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल, ये 2 ब्यूटेनॉल होगा, हाँ 2 ब्यूटेन, ब्यूटेन टू ऑल, और 2 ब्यूटेनॉल नहीं होगा। सही है, चलो क्या क्या बोले, आप बोलिए, ब्यूटेन टू ऑल, ठीक। दोनों सेम है, इसलिए इसका केवल 2 ही समझौता बनेगा। यदि आप इस परमाणु क्रमांक को बढ़ाएंगे, फार्मूला को आगे बढ़ेंगे, कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ेगी, जैसे प्रोपेनॉल मेथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन पे आगे जाएंगे तो उस कंडीशन में 3 या 4 अलग अलग समझौता और बन सकता है, 2 पर 3 पर 4 पर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या, फंक्शनल। नाम से ही स्पष्ट है, जो फंक्शनल नंबर थर्ड, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, क्रियात्मक समवायता, C4H9O, C4H9O, क्या क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 और CH2OH। पहले जो बताया था एग्जांपल वही है, CH3 CH2 CH CHO, ना O CH2 CH3, ये एल्कोहल बना है और ये ईथर बना है, मतलब 2 अलग अलग तरह की क्या बने हैं, कंपाउंड्स बने हैं। एक ईथर का, एक क्रियात्मक समूह ईथर है, दूसरे का क्या है, एल्कोहल, ठीक। C5H10 C5H11OH, C5 या तो H10O कर सकते हैं इसको, C5H12O, C5H12O, C5H12O,
ठीक, क्या क्या बनेगा इसका? CH3, CH2, CH2 और CH2, 1 2 3 4 5, एक और आएगा CH2OH। ठीक, सेकंड क्या बनेगा? पोजीशन चेंज कीजिए, CH3, CH2, CH, CH, OH, CH3। ठीक है, अब चेंज होगा। ठीक, CH3, CH2, CH, OH, CH2, CH3। और बनेगा एक और बन सकता है, कैसे बनेगा वो? CH3, CH3, CH, OH, CH2, 1 2 3 4, CH3। ठीक, बनेगा ऐसा? उधर से लीजिए चाहे इधर से लीजिए, CH3 दो उधर ले लीजिए, सेम बनेगा। कितने प्रकार का बनाइए? 4, 4 टाइप्स। ठीक, अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं? फंक्शनल। क्या पढ़ रहे हैं? फंक्शनल। ठीक है, हाँ भाई। CH3, CH2, CH2, CH2 और 1 2 3 4, हाइड्रोजन कितना हुआ? 3 2 5 2 7 2 9, CHO। एल्डिहाइड भी बनेगा। एल्डिहाइड बनाइए इसको, CH, CH2, CH3, 3 2 5 6 2 8 2 10 2 12, 12 हो गया। कार्बन कितने? 1 2 3 4 5 6 हो गया। 6 हो गया क्या? 1 2 3 4 5 6, 6 हो रहा है ना? इसको 1 2 3 4 5 6, CH3, अच्छा चलिए एस्टर ये बनाइए। नहीं आ रहा है, क्या बनेगा? CH3, CH2, CH2O, CH2, CH3। अब काउंट कीजिए, कार्बन कितना? 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन कितना? 3 2 5 2 7 3 10 2 12। ठीक, नेक्स्ट CH3, CH2O, CH2, CH2, CH3। अभी काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन 3 5 2 7 2 9 3 12। ठीक, आपके ये पोजीशन चेंज कर रहा है। ठीक है, और होगा कुछ? CH3, CH3, O, नहीं, एक आध और बनेगा क्या इसका? CH, O, CH2, CH2, CH3, ये बन सकता है।
हाँ ठीक है ना, कीटोन बनने दीजिए ना, बन रहा है कि नहीं, बन रहा है ना। 1 2 3 4 5, 3 4 2 6 2 8, 8 3 11 हो रहा है। कौन सा, ये वाला? सी, ये ऐसा है ना, ठीक। ये एक बार 2016-17 के एग्जाम में आया था। एग्जाम में सिर्फ इतना दिया था कि इसके कितने समावयता बनेंगे, समावयता होंगे, केवल प्रश्न बहुत छोटा है। C5H12O6, C5H12O6 के निम्न समावयता होंगे। नीचे में ऑप्शन दिया हुआ था 7, 4, 3 या 8, ऐसे। ये कीटोन गड़बड़ हो रहा है, कीटोन नहीं बनेगा है, हाइड्रोजन नहीं हो पा रहा है ना, कीटोन नहीं बनेगा, कीटोन नहीं बनेगा, ठीक। इथर और ये आपका एथेनॉल और एल्डिहाइड, एल्डिहाइड मेरे ख्याल से शायद बनता है, लेकिन इसका जो आंसर था ना 7 कितना था, 7 था। तो मेरे इसको बताने का मकसद ये है, इतना लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर आपको लिखने के लिए एग्जाम में नहीं आएगा, बट यदि एक आठ दे दी है कि इसकी कितनी प्रकार की समानता बन सकती है, तो आप उसको जब तक उसको बनाने नहीं जानेंगे तब तक आप उसकी आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे मान लीजिए आप C4H9O इसका बना के देखिए, ठीक। मैक्सिमम जितना बन सकता है आप इसको एल्डिहाइड और हाइड्रोक्सिल में बनाएंगे, एल्डिहाइड और हाइड्रोक्सिल में बना के देख लेंगे। 3 4 कंपाउंड अपने घर में लेंगे और उसको 2 प्रकार के समावयता में क्या करेंगे, बनाएंगे उसके स्ट्रक्चर। तो उससे आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगा, एग्जाम में यदि आ भी जाएगा तो एग्जाम में ऐसे बनाने के लिए नहीं आएगा, केवल संख्यात्मक पूछेगा। तो 1 2 बार आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। अगला है हमारा कौन सा समावयता, पहला कौन सा हो गया, फर्स्ट हो गया आपका चैन, सेकेंड हो गया आपका पोजीशन, तीसरा हो गया आपका फंक्शन, फंक्शनल, और चौथा क्या था, रिंग, रिंग, रिंग चैन, ठीक। रिंग चैन का मतलब ये है कि इसमें आपको 2 स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। पहला स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा आपको रिंग के फॉर्म में, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या है ये, CH3 C3H कितना 6, कौन सा ग्रुप है, एल्केन, एल्किन, एल्काइन, एल्किन ग्रुप। तो ये हो जाएगा आपका प्रोपीन, एल्किन ग्रुप का है, ये हो जाएगा आपका प्रोपीन हो जाएगा, ठीक। इसका एक और स्ट्रक्चर बनेगा CH2 CH2 CH2, देखिए 1 2 3, 3 कार्बन और 2 2 4 2 6 हाइड्रोजन। अब ये देखिए ये बना है चैन और ये बना है आपका रिंग, क्या बना है ये, रिंग, इसलिए इस समावयता को बोला जाता है रिंग चैन। क्या बोला जाता है, रिंग चैन। केमिकल फॉर्मूला सेम रहेगा, एक उसका आइसोमेरिज्म बनेगा चैन के फॉर्म में और दूसरा आइसोमेरिज्म बनेगा रिंग के फॉर्म में, ठीक। इसी तरह से एक और देख सकते हैं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH कितना, हाँ ठीक। ये क्या है, एल्केन, एल्किन, एल्काइन, आइन ग्रुप का, एल्काइन ग्रुप का है, प्रोपाइन, प्रोपीन और ये प्रोपाइन, प्रोपीन एंड प्रोपाइन, ठीक। अब ये कैसे बनेगा, इसका भी एक तो ये हो गया, सेकंड बनेगा इसका आपका CH2 CH CH डबल बॉन्ड, 3 2 2 4, H कितना है, 4 है,
हाँ ठीक है, 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, हाइड्रोजन कितना, 3 1 4, 2 3 4, 4 हाइड्रोजन हो गए। इसमें भी क्या बना है, ये बना है आपका चैन, ये बना है आपका रिंग, रिंग चैन आइसोमेरिज्म। ठीक, ध्यान रखें, सिंगल बॉन्ड वाला या एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप या सिंगल बॉन्ड वाला, सिंगल बॉन्ड वाला यौगिक, सिंगल बॉन्ड वाला यौगिक रिंग आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। रिंग चेन आइसोमेरिज्म शो करेगा डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, एल्किन और एल्काइन ग्रुप के एलिमेंट्स या कंपाउंड। ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन बन सकता है, रिंग चेन समवायता प्रदर्शित करता है, नीचे में ऑप्शन में आपको दे देगा सिंगल बॉन्ड वाला, एक दे देगा एल्किल ग्रुप, एल्किन ग्रुप, दूसरा में दे देगा आपका द्वितीय तृतीय बंध वाला, या फिर उसको दूसरे तरीके से दे सकता है एल्किन और एल्काइन ग्रुप। तो आपका आंसर एल्किन एंड एल्काइन ग्रुप भी होगा, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड वाला भी होगा। क्लियर है चीज? याद रखेंगे हमेशा, रिंग चेन कौन सा नहीं करता है आपका, है? सिंगल बॉन्ड वाला या एल्किल ग्रुप वाला। ठीक है, चलिए बाकी दो और बच गया है, दो कल देखते हैं। कौन सा बचा आपका, मेटामेरिज्म और दूसरा क्या है, टाइटोमेरिज्म। मध्यावता और चलावता, मध्यावता बताइए जरा, चलो 5 मिनट समय ले लेते हैं। अभी सर का क्लास है क्या? मेटामेरिज्म, मध्यावयता, मध्यावयवता। ठीक, CH3 CH2 CH2 O CH2 CH2 CH3, कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 2 3 4 5 6, C6, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 2 9 2 11 और 3 14। नाम यदि हम देखें तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन। क्या होगा, हेक्सेन। ठीक, सेकेंड आइसोमेरिज्म CH3 CH2, O को खिसका दीजिए, CH2 CH2 CH3, 1 2 3 4 5 6, एक और होगा CH2 CH3। ठीक, एक और आइसोमेरिज्म इसका बनेगा, फिर खिसका दीजिए O को, O CH2 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 CH3। मध्यावयता का मतलब ये है ग्रुप के इधर के एलिमेंट और इधर के एलिमेंट में जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो क्या उन दोनों के बीच में मध्य में क्या होते रहता है, खिसकते रहता है। वो कभी फर्स्ट के पास, कभी सेकंड के पास, कभी थर्ड के पास, कभी फोर्थ के पास। अभी आपके पास देखिए 1 2 3 1 2 3 दोनों साइड से सेम पोजीशन पे है आपका। ये हो गया 1 2 3, ये हो गया 4 5 एंड 6। ठीक, यदि आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 अभी किस पोजीशन पे है, इसमें 2 पे है ना, 2 पे। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 किस पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे। इसके अलावा ऑक्सीजन के अलावा जैसे मान लीजिए CH3 CH2 S CH2 CH3, सल्फर, इससे भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का निर्माण होता है। और ये सल्फर भी क्या करता है, आगे पीछे अलग अलग पोजीशन में दोनों के बीच में खिसकते रहता है। ये आपका हो गया मध्यावयता, मध्यावयता। एक लास्ट बच रहा है, उसको कल देखते हैं। टॉटोमेरिज्म, जिसको बोला जाता है चलावयता, चलावयवता। ठीक,